प्यारे बच्चों, पाठ 4 का अपना अंतिम टॉपिक है साक्षरता। जनसंख्या संरचना का एक मुख्य घटक है साक्षरता। इससे पहले अपन ने आयु संरचना, लिंगानुपात, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या संगठन, इन सब घटकों के बारे में पढ़ लिया। अब अपना अंतिम टॉपिक बचा है इस चैप्टर का साक्षरता। साक्षरता क्या होती है? नॉर्मली सभी को पता है कि जो आदमी अपना नाम लिख सके या कोई चीज़ पढ़ सके उसको साक्षर कहते हैं। अगर आपको परिभाषा पूछी जाए किताब के हिसाब से कि साक्षरता की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसमें 7 वर्ष या अधिक, ध्यान रखिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो दैनिक जीवन में पढ़कर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बात खुद समझ सकें, तो ऐसा जो जनसंख्या का प्रतिशत होगा वो कहलाएगा साक्षर प्रतिशत, और जो दर है वो कहलाएगी साक्षरता दर। तो साक्षरता क्या होती है? जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर अपनी बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों की समझ सकें। अब साक्षरता की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, साक्षरता किसी जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करती है। गुणात्मक पहलू मतलब कि किसी प्रदेश की जनसंख्या जीविकोपार्जन में कितनी अधिक ज़्यादा सक्षम है, यानी जीविकोपार्जन है वो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि खेती करने वाला आदमी है वो भी जीविकोपार्जन कर रहा है, और एक बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला, अच्छे बैंक में कमाने वाला या बढ़िया बिजनेस करने वाला आदमी है वो भी जीविकोपार्जन कर रहा है। तो अंतर कहाँ है? अंतर है साक्षरता का। तो साक्षरता है वो गुणात्मक, यानी कौन अधिक उन्नत स्तर पर है, कौन थोड़े नीचे स्तर पर है। तो इसका जो अध्ययन है या इनका जो अंतर है वो कौन बताता है? साक्षरता, शिक्षा बताती है। तो गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करती है। दूसरा, यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचकांक है, यानी कोई भी प्रदेश है उसका समाज जो है वो कितना उन्नत है, वो उन्नत है तभी वो आर्थिक उन्नति भी करेगा। तो समाज या अर्थ की जो उन्नति का सूचक है वो कौन है? साक्षरता। कोई भी समाज जितना अधिक शिक्षित होगा, उसमें जितने अधिक लोग शिक्षित हैं वो उतना ही उन्नत होगा और उसका आर्थिक विकास अपने आप ही ऊंचा चला जाएगा। किसी प्रदेश के गरीबी उन्मूलन, तीसरी जो विशेषता है साक्षरता की वो है किसी देश की गरीबी उन्मूलन, यानी शिक्षा होगी तो उसके पास रोजगार पक्का ही होगा, तो गरीबी का उन्मूलन होगा। कृषि विकास, कृषि के अंदर भी अपन नवीन तकनीकी का अगर उपयोग करते हैं तो हम साक्षर हैं, शिक्षित हैं तभी कर सकते हैं, वरना हम पुराने तरीकों से ही कृषि करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए साक्षरता आवश्यक है। इन सब चीज़ों के लिए क्या आवश्यक है? साक्षरता। और अगली विशेषता है साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता तथा व्यवसाय आदि के पक्षों को प्रभावित करती है। आपसे पूछा जाए कि साक्षरता क्यों आवश्यक है, तो साक्षरता क्यों आवश्यक है? गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता, व्यवसाय आदि सभी का सूचकांक है वो कौन है? साक्षरता। प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता, यानी लोगों में गत्यात्मकता, यानी लोगों में कितनी हिम्मत है या कितना उनमें मादा है कि वो विकास कर सकें, या विकास करके एक देश दूसरे देश से कितना आगे निकल सकता है, इसका जो सूचकांक है या इसका जो मापक है वो कौन होता है? साक्षरता। अब साक्षरता कहीं अधिक है कहीं कम है, तो इसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। वो कारक खुद साक्षरता से फिर प्रभावित होते हैं और वो साक्षरता को भी प्रभावित करते हैं, यानी साक्षरता और ये जो कारक हैं वो वाइस वर्सा है। कौन कौन से मुख्य कारक हैं? तो मुख्य कारक सबसे पहला है आर्थिक विकास का स्तर। किसी देश का आर्थिक विकास जितना अधिक होगा वहाँ पे साक्षरता उतनी ही ज़्यादा होगी। अपन इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि साक्षरता जितनी अधिक है उसका आर्थिक स्तर उतना ही ऊँचा होगा। पर अपन प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं तो अपन इसको साक्षरता को प्रभावित करने के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ेंगे। दूसरा, नगरीकरण का स्तर, यानी नगरों में शिक्षा का जो स्तर है वो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की जो संभावनाएं हैं, शिक्षा के जो अवसर हैं वो लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। तीसरा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं लिंगानुपात के अंतर्गत कि अगर महिलाएं जिस प्रदेश में या जिस समाज में या जिस देश में अगर महिलाएं सक्षम हैं, महिलाएं शिक्षित हैं, तो वो समाज उतना ही उन्नतिशील होगा। तो अगर महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी होगी तो वहाँ पे साक्षरता बहुत ही अच्छी होगी। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति साक्षरता को प्रभावित करने वाला बहुत ही मुख्य घटक है। चौथा, विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं, समाज में अगर मनुष्य को या मानव को, पुरुषों को या स्त्रियों को, बच्चों को जितनी अधिक सुविधाएं दी जाएं शिक्षा के लिए, उतना ही वो समाज है वो क्या होगा? उन्नत होगा। तो विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं वो साक्षरता को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। और लास्ट इसमें है सरकारी नीतियां। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोगों को शिक्षित करने में बेहद सहायक हों। तो
वो काफ़ी हद तक सरकार साक्षरता को प्रभावित करते हैं। और अगर लोग शिक्षित हैं और सरकार ने जो नीतियां बना रखी हैं, जो लोगों की उपयोगी नीतियां बना रखी हैं, उनका उपयोग है वो भरपूर पूरी तरह से कर सकते हैं बनिस्बत जो निरक्षर लोग हैं उनके। तो इस तरह से ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है और टॉपिक के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया अपना पार्ट 4। आगे अपन अगले वीडियो में पार्ट 5 शुरू करेंगे।